बांग्लादेश बैंक के 10th फ्लोर पर जुबैर बिन हुदा एक ड्यूटी मैनेजर लिफ्ट से उतरते हैं। वीकेंड होने के बावजूद वो बैंक आए थे क्योंकि एक प्रॉब्लम थी। प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। सुनने में तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रिंटर नहीं था। ये स्विफ्ट सिस्टम से कनेक्टेड था। हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का रियल टाइम रिकॉर्ड प्रिंट करता था 24/7। लेकिन पिछले 2 दिन से ये प्रिंटर एकदम चुप था, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था। हुदा और उनकी टीम ने पूरा फ्राइडे लगा दिया इसको ठीक करने में। केबल चेक किया गया, सिस्टम रिबूट किया गया, सब कुछ ट्राई किया गया और फाइनली सैटरडे सुबह प्रिंटर चालू हो गया। और जैसे ही प्रिंटर चालू हुआ, एक के बाद एक ट्रांजैक्शन स्लिप निकलने लगा। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्लिप को क्लोजली देखना शुरू किया तो उनका होश उड़ गया। 35 पेमेंट ऑर्डर, जिसका अमाउंट लगभग $1 बिलियन था, बांग्लादेश बैंक के अकाउंट से अलग अलग कंट्रीज में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था। बैंक में केओस मच गया, सब पैनिक में थे, पेमेंट रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो प्रिंटर जो 2 दिन से बंद पड़ा था, वो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, वो एक प्लांट अटैक था। और ये अटैक शुरू हुआ जनवरी 2015 ढाका बांग्लादेश बैंक के एक हेडक्वार्टर से। बैंक के कुछ एम्प्लॉय के इनबॉक्स में ईमेल आया। ये ईमेल कुछ रसेल अहलम नाम के जीमेल आईडी से आया था और ईमेल का सब्जेक्ट था रिज्यूमे एंड कवर लेटर। ईमेल में लिखा था, प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूमे एंड कवर लेटर एट द लिंक बिलो। और यहीं से अटैक शुरू हो गया। ईमेल के साथ एक लिंक था रिज्यूमे को डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही एम्प्लॉय ने लिंक पे क्लिक किया, तुरंत एक जिप फाइल डाउनलोड होने लगा जिसका नाम रिज्यूमे एंड कवर लेटर था। एम्प्लॉय ने जिप को ओपन किया, अंदर एक डॉक्यूमेंट था, बेसिक सा रिज्यूमे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के साथ एक मेलिशियस कोड भी था जो बैकग्राउंड में रन होने लगा। और इसी मोमेंट हैकर एम्प्लॉय के कंप्यूटर में घुस गए। बांग्लादेश बैंक का एक सिंपल कंप्यूटर अब एक ज़ॉम्बी मशीन बन चुका था। अटैकर जनवरी 2015 में बैंक के नेटवर्क के अंदर घुसे थे। अंदर घुसने के बाद वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे। मिमिट्स टूल का यूज़ करके वो एम्प्लॉय का यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल रहे थे। साथ ही साथ वो सीख रहे थे टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट काम, जैसे स्विफ्ट MT103 मैसेज को कैसे लिखते हैं। MT103 एक इंटरनेशनल पेमेंट इंस्ट्रक्शन होता है और इसका फॉर्मेट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। अगर एक भी फील्ड गलत हो जाए तो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो जाता है। जब ढाका के बैंक के अंदर हैकर कंप्यूटर में घुस गए थे, तब एक दूसरी कहानी फिलीपींस में भी चल रहा था। मई 2015 यानी कि बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ होने के लगभग 4 महीने बाद मनीला के मकाटी सिटी में RCBC बैंक के जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच पर 4 नए अकाउंट खोले गए। ये अकाउंट अल्फ्रेड, माइकल, एनरिको और जेसी के नाम पर थे। ये सारी आइडेंटिटी फेक थी। हर अकाउंट में सिर्फ $500 डाला गया और उसके बाद लगभग 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। एक तरफ हैकर सक्सेसफुली एम्प्लॉय के कंप्यूटर में घुस गए थे, उन्होंने चोरी किए हुए पैसे को रखने के लिए फेक अकाउंट भी खोल लिया था। लेकिन इस पूरी प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्विफ्ट सिस्टम को मैनिपुलेट करना। स्विफ्ट सिस्टम खुद पैसा नहीं रखता है, ये सिर्फ मैसेज भेजता है। बांग्लादेश बैंक का पैसा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास रखा हुआ था। जब बांग्लादेश बैंक कोई पेमेंट करता, वो फेड को स्विफ्ट MT103 मैसेज भेजता और फेड उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर पैसा ट्रांसफ़र करता। बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। इस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था एक फिजिकल प्रिंटर। 10वें फ्लोर के सिक्योर रूम में ये प्रिंटर हर सक्सेसफुल स्विफ्ट मैसेज का प्रिंट ऑटोमेटिकली निकालता था। इससे एम्प्लॉय को पता रहता था कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये प्रिंटर हैकर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैकर ने एक कस्टम मालवेयर बनाया। इस मालवेयर का काम सिंपल था, जैसे ही कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन प्रिंट होने वाली होती, मालवेयर प्रिंट क्यू को डिलीट कर देता। रिजल्ट ये होता कि प्रिंटर से कुछ निकलता ही नहीं। फरवरी 2016 तक हैकर के पास बैंक का पूरा कंट्रोल था और अटैक का डेट भी फिक्स हो गया था, 4 फरवरी 2016। ये कोई रैंडम दिन नहीं था। हैकर ने 3 कंट्रीज़ के टाइम जोन और हॉलीडे का परफेक्ट यूज़ किया था। ढाका में वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे को होता है, मतलब इस दिन छुट्टी होती है। न्यूयॉर्क में फिर थर्सडे को ओपन रहता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाता। उसके बाद न्यूयॉर्क में भी वीकेंड आ जाता। और तीसरा मनीला, वहाँ पे फ्राइडे को पैसा रिसीव हो जाता। और मंडे 8 फरवरी 2016 को फिलीपींस में भी लूनर न्यू ईयर का नेशनल हॉलीडे था। इन सब को मिलाकर एक परफेक्ट 5 डे प्लान बना। और फिर आया थर्सडे। हैकर चुराए हुए एम्प्लॉय की क्रेडेंशियल का यूज़ किया और 35 अलग अलग पेमेंट इंस्ट्रक्शन जनरेट किया। मनीला के RCBC के 4 फेक अकाउंट को लगभग $81 मिलियन मिलना था।
श्रीलंका के पैन एशिया बैंकिंग कॉरपोरेशन के थ्रू एक नई एंटिटी को $20 मिलियन जाना था, जिसका नाम था सलीका फाउंडेशन। बाकी का ट्रांजैक्शन अलग अलग एंटिटीज़ के लिए राउटेड था। टोटल टारगेट अमाउंट था $951 मिलियन। जैसे ही ये 35 मैसेजेस ट्रांसमिट हुए, ढाका के 10th फ्लोर पर स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सिस्टम ने रूटीन के हिसाब से कंफर्मेशन स्लिप प्रिंट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हैकर का स्मार्ट मूव काम आया। प्रिंटर से कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। फ्राइडे 5 फरवरी की सुबह ड्यूटी मैनेजर जुबैर बिन हुदा बैंक आए। हुदा ने नोटिस किया कि प्रिंटर बिल्कुल चुप है, ट्रे खाली है, कोई कंफर्मेशन स्लिप नहीं है। प्रिंटर को रिबूट किया गया, केबल चेक किया गया। सैटरडे सुबह जब प्रिंटर फाइनली ठीक हुआ और बैकलॉग के पेजेस निकलने लगे, तब सारा सच सामने आया। स्लिप पर लिखा था हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर बांग्लादेश बैंक के अकाउंट से निकल चुके थे। न्यूयॉर्क में फेड सिस्टम ने थर्सडे और फ्राइडे के बीच इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू भी कर दिया था। जब रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है तब फेडरल रिजर्व के कंप्लायंस सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर हर ट्रांजैक्शन को OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की सैंक्शन लिस्ट के अगेंस्ट स्कैन करते हैं। इस लिस्ट में टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर और सैंक्शन रिजीम जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और सूडान जैसे रिलेटेड नाम होते हैं। यहीं पर किस्मत ने बांग्लादेश बैंक का साथ दिया। हैकर ने मेजॉरिटी पैसा RCBC मनीला के जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच के थ्रू राउट किया था। मकाटी सिटी में ये ब्रांच जुपिटर स्ट्रीट पर लोकेटेड थी। OFAC लिस्ट में एक ऑयल टैंकर का नाम भी जुपिटर था, जो ईरानियन रिजीम से लिंक होने की वजह से सैंक्शन था। सिस्टम ने सिर्फ जुपिटर देखा और तुरंत अप्रूवल को रोक दिया। ये फुल रिजेक्शन नहीं था, ये एक पॉज था और ये मैनुअल रिव्यू के लिए चला गया। लेकिन 5 ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गए थे, जिसका टोटल अमाउंट $101 मिलियन था। वेल्स फार्गो से निकलकर $81 मिलियन फिलीपींस पहुंच गया, RCBC के 4 फेक अकाउंट में। ये पैसा इन चारों अकाउंट में ज़्यादा देर तक नहीं रुका। जल्दी ही इन सबको कंसोलिडेट करके एक बिजनेसमैन विलियम गो के अकाउंट में मूव कर दिया गया। वहाँ से ये पैसा फिलीपींस कसिनो सिस्टम में इंटर हो गया और जैसे ही पैसा कसिनो के अंदर गया, मनी का सारा ट्रेस खत्म। इसी वक्त 5वां ट्रांजैक्शन भी क्वाइटली अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। $20 मिलियन डोइचे बैंक के थ्रू श्रीलंका पहुंच रहा था। बेनिफिशियरी का नाम था सलीका फाउंडेशन। लेकिन हैकर ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, बहुत छोटी सी गलती। स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन के बेनिफिशियरी सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था सलीका फाउंडेशन, लेकिन हैकर ने फाउंडेशन को गलत स्पेल कर दिया। मैसेज में लिखा था सलीका फंडेशन, सिर्फ एक छोटा सा स्पेलिंग एरर। लेकिन बैंकिंग की दुनिया में स्पेशली जब बात $20 मिलियन की हो, ऐसी गलती बहुत ही सीरियस होती है। उस एम्प्लॉय ने ट्रांजैक्शन को आगे पुश नहीं किया, उसने उसे वहीं पर रोक दिया। डोइचे बैंक की ये क्वेरी फेडरल रिजर्व तक पहुंच चुकी थी। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका था। एक तरफ ऑलरेडी ट्रांजैक्शन जुपिटर की वजह से रुक गया था और अब उसके साथ आ गया था मिस स्पेल्ड बेनिफिशियरी। फेडरल रिजर्व ने पूरी सिचुएशन को दोबारा इवेल्युएट किया। जो 30 और ट्रांजैक्शन थे जिसका अमाउंट 850 से 870 मिलियन डॉलर था, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक फाउंडेशन ने बांग्लादेश बैंक को लगभग $1 बिलियन के नुकसान से बचा लिया। अब एक मेन सवाल आता है कि ये हैकर था कौन। स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि ये एक ईस्टर्न यूरोप का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लेकिन धीरे धीरे जब मालवेयर का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब इस मालवेयर का दूसरे मालवेयर के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी मिला, खास तौर पर 2014 की सोनी पिक्चर हैक से। मैंने ऑलरेडी सोनी पिक्चर हैक के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोनी हैक नॉर्थ कोरिया ने किया था, स्पेसिफिकली लैजरस ग्रुप ने, जो कि नॉर्थ कोरिया स्टेट फंडेड हैकिंग ग्रुप है। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक सॉवरन स्टेट है जो न्यूक्लियर आर्सेल के प्रोटेक्शन में है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।